सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई एशिया कप के फाइनल की, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में था और वो इंडिया जीत चुकी है। और भाई इतना वन साइडेड मैच तो भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम सबको लग रहा था भाई श्रीलंका थोड़ी सी तो फाइट देगी, बट ऐसा होता ही नहीं है भाई। सिराज भाई और बुमराह भाई आते हैं और आते सारे अपना काम शुरू कर देते हैं। और पर्सनली मेरे को तो ये फील भी आ रहा था कि भाई श्रीलंका वाले बैट्समैन ना एक टाइम पे सिराज भाई को बोल भी रहे थे। भाई फिर तो हमारे सिराज भाई ने भी सामने से बोल दिया। आओ यार, अब थोड़ा सा मैच के ऊपर बात करते हैं। ज्यादा कुछ बात करने को तो है तो नहीं वैसे। तो भाई श्रीलंका टॉस जीतता है और श्रीलंका पहले बॉलिंग चूज करता है। और पर्सनली मेरे ओपिनियन में भाई श्रीलंका ने बहुत अच्छा टॉस जीता, क्योंकि ना ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया का पाकिस्तान के साथ, फिर श्रीलंका के साथ और फिर बांग्लादेश के साथ भी मैच होता है। और उसमें हमने देखा था कि भाई अंडर द लाइट्स बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा मिलती है, ऑफ द पिच बॉल थोड़ी सी स्लो आती है और फिर कंपैरेटिवली स्पिनर्स को भी फर्स्ट इनिंग से थोड़ी सी ज्यादा हेल्प भी मिलती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया ने भी थोड़े से चेंजेस करे थे अपनी टीम में। विराट कोहली वापस आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या वापस आ जाते हैं, सिराज और बुमराह भी वापस आ जाते हैं। और भाई अक्षर पटेल को अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो जाती है, और जिस चक्कर में भाई वॉशिंगटन सुंदर को इंडिया स्पेशली इंडिया से बुलाता है खेलने के लिए सिर्फ ये मैच। तो अब बात करते हैं भाई इंडिया की बॉलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्सी भाई के बारे में। भाई उनके बारे में तो क्या ही बोले भाई, कहते हैं लोगों को बहुत डाउट था कि जब वो इंजरी से वापस आ रहे थे कि भाई इतने टाइम के बाद आ रहे हैं तो क्या वो फॉर्म हिट कर पाएंगे अपनी आते सारी, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप भी बहुत पास है और हमको पता है कि भाई कितने इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड कप के कैंपेन के लिए। बट भाई उन्होंने आते सार अपनी फॉर्म हिट करी है और इस मैच में भी उन्होंने दिखाया कि क्यों उनको वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर्स बोला जाता है इन द वर्ल्ड। भाई वो इन स्विंग डाल रहे हैं, आउट स्विंग डाल रहे हैं, श्रीलंका वाले बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रहा था और पहले ही ओवर में जस्सी विकेट भी ले लेते हैं। और भाई एक और चीज के बारे में को बात करनी है, वो है कि भाई जस्सी भाई का अगर आपने नोटिस किया हो, जब से वो इंजरी के बाद से वापस आए हैं उनकी भाई इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों इक्वली अच्छी हो रही है। अगर आप कंपेयर करो उनको इंजरी से पहले तो उनकी इन स्विंग अच्छी होती थी, बट आउट स्विंग इतनी नहीं होती थी उनकी। तो मेरे को लगता है भाई यही चीज में वर्क करके आए भाई, इसलिए तो उनको वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर्स बोला भी जाता है। भाई हम सबको पता है कि भाई इंजरी होना एक गलत चीज ही होती है, बट उसका एक पॉजिटिव साइड ये भी होती है कि आप ना थोड़ी सी अपनी वीकनेसेस पे या कोई चीज आपको लगता है जिस पे आप काम कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, तो उस चीज के लिए आपको टाइम मिल जाता है जब आपको इंजरी होती है। तो भाई मेरे को लगता है भाई उन्होंने इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज किया है और आउट स्विंग अपनी और अच्छी करी है उन्होंने। और भाई हम सबको पता है कि उनका एक्शन कितना यूनिक है, तो वैसे ही बॉलर्स को उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और अब भाई जब उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों इक्वली हो रही है तो भाई अब तो भाई मेरे को लगता है लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी बैट्समैन के लिए समझना कि कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है। तो उसके बाद आता है भाई मियां मैजिक। भाई मोहम्मद सिराज क्या ही बॉलर बन चुके हैं भाई। तो अगर हम इस मैच की बात करें तो भाई पहला ओवर वो मेडन डालते हैं, फिर उसके बाद भाई सेकंड ओवर में आते सारी वो 4 विकेट निकाल जाते हैं। भाई ऐसी सरियल बॉलिंग मैंने आज तक विटनेस नहीं करी है भाई, कि कोई बॉलर एक ओवर में 4 विकेट निकाल जाए भाई। और सिराज टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव कर रहे हैं कि भाई क्यों उनको शामी से ऊपर चूज करना बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि बहुत सारे फैंस ना ये बोल रहे थे कि भाई शामी एक ओवरऑल बेटर बॉलर है सिराज से और उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो वो वर्ल्ड कप के लिए अच्छे पिक रहेंगे। बट भाई जो सिराज की लास्ट 1-1.5 साल से वाइट बॉल में फॉर्म है ना, उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। तो अगर आप देखो ना भाई सिराज ने अपनी बॉलिंग वाइट बॉल में बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है, क्योंकि हम सबको पता है कि टेस्ट मैच में तो बहुत अच्छे बॉलर वो थे ही, बट वाइट बॉल में बहुत ज्यादा रन कंसीड करते थे इंडिया के लिए भी, और भाई आईपीएल में भी उनके स्पेल्स बहुत ज्यादा महंगे जाते थे। बट अब ना वो लाइन एंड लेंथ समझ गए कैसे एडजस्ट करनी है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे बॉलर बन चुके हैं। और एक और चीज जिसके ऊपर को बात करनी है वो है कि भाई सिराज ने कैसे क्रीज का यूज किया इस मैच में। अगर आप देखो तो भाई वो कभी ना बिल्कुल स्टंप के पास आके बॉलिंग कर रहे थे और कभी ना बिल्कुल वाइड जाके बॉलिंग कर रहे थे, तो उससे ना डिफरेंट एंगल्स बन रहे थे, और जिसकी वजह से श्रीलंका के बैट्समैन को खेलना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप वाइड जाके बॉलिंग करोगे तो एंगल से ना बॉल अंदर आती हुई लगती है, और भाई सिराज उसी एंगल का यूज करके बॉल आउट स्विंग करवा रहे थे कि बॉल एंगल से लग रहा है अंदर आ रही है पर बाउंस करके बॉल बाहर निकल जाती थी, और बीच में उसी एंगल से एक बॉल सीधी भी डाल दो। तो वही चीज श्रीलंका वाले बैट्समैन को कंफ्यूज करी थी कि भाई कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है। तो भाई मैं ओवरऑल बोलूंगा भाई सिराज बहुत अच्छे बॉलर बन चुके हैं भाई, इंडिया के लिए ना एक काइंड ऑफ एक्स फैक्टर भी है वो इस वर्ल्ड कप में। तो अब हम आते हैं हमारे अगले प्लेयर के ऊपर जो थे हार्दिक पांड्या भाई, जिन्होंने एंड में आके 3 विकेट भी निकाल लिए। तो अगर आप देखो ना भाई हार्दिक पांड्या ने ओवर द ईयर्स अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव करी है, अब वो बहुत अच्छे बॉलर बन चुके हैं। तो हम एक एंगल से देखें तो भाई हार्दिक पांड्या क्या है, वो हमारे एक 6th बॉलिंग ऑप्शन है भाई। अगर आपका 6th बॉलिंग ऑप्शन ऐसा है जो 135 प्लस पे रेगुलरली बॉल डालता है, रेगुलरली विकेट्स ले रहा है और भाई दोनों तरफ स्विंग कराने की कैपेबिलिटी रखता है, सो अकॉर्डिंग टू मी जस्ट अ प्योर लग्जरी टू हैव हिम इन द टीम। भाई अगर ऐसा प्लेयर आपके पास टीम में है जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इतनी अच्छी बैटिंग करता है, और आप डिफरेंशिएट नहीं आप कर सकते उनके बीच में कि उनकी बैटिंग अच्छी है या उनकी बॉलिंग अच्छी है, तो भाई ऐसे ही प्लेयर होते हैं भाई जो ना एक मिड टेबल टीम को टॉप टियर टीम बना देते हैं, क्योंकि वो टीम में एक यूनिक बैलेंस करते हैं प्रोवाइड।
तो अब हम आते हैं भाई इंडिया की बैटिंग के ऊपर। तो भाई ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि भाई श्रीलंका से 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी और 51 रन बनाना इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं। और भाई वैसे भी जब आप इतनी गंदी तरीके से खेल के ऑल आउट होते हो तो आपका हेड, आपके मोराल वैसे ही डाउन रहते हैं, तो सामने वाली टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। और वही चीज़ इंडिया के लिए भी हुई कि इंडिया ने बहुत सिंपली 51 रन बना लिए। और इंडिया के लिए बैटिंग करने शुभमन गिल और ईशान किशन आते हैं, रोहित शर्मा नहीं आते। और तो मेरे को उसके पीछे रीजन ये लगता है भाई, रोहित शर्मा ने ईशान किशन को भेज दिया होगा कि भाई फाइनल है, फाइनल में जाके रन बनाएंगे तो उनके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है। तो अगर मैं ओवरऑल इस मैच के ऊपर बात करूं तो मेरे को पर्सनली लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतना वन साइडेड मैच रहेगा, कि श्रीलंका थोड़ी सी फाइट भी नहीं देगी, एक कॉम्पिटेटिव मैच भी नहीं होगा। और भाई मेरे को ऐसा लगता है कि भाई श्रीलंका के जब स्टार्टिंग में 1-2 विकेट निकल गए ना तो थोड़े से प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि इतना बड़ा फाइनल है, इतना बड़ा होम क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा है और आपकी 2 विकेट जल्दी निकल जाए तो एक मेंटल प्रेशर आ जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई दोनों एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही थी। अब भाई हम सबको पता है मैच के बाद सारी लाइमलाइट सिराज के ऊपर है, बट भाई मेरे हिसाब से भाई सिराज ने जितनी अच्छी बॉलिंग करी, इतनी विकेट्स लिए, उसके पीछे जसप्रीत वो बुमराह का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि अगर भाई दोनों एंड से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही होती और बुमराह एक एंड से रन कंसीड कर रहे होते तो भाई श्रीलंका आराम से उसको मैनेज कर लेती कि भाई सिराज के ओवर निकाल दो, क्योंकि दूसरे एंड से तो रन बन ही रहे। बट भाई जब दोनों एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही थी ना तो श्रीलंका वाले बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। उसका एक ही सोल्यूशन बचता है कि आप स्टार्टिंग के 8-10 ओवर निकाल दो और उसके बाद बाकी बॉलर्स को टारगेट करो और रन बनाओ। मेरे हिसाब से बोलना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल है। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करना है, प्लीज सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और इन फ्यूचर में ऐसी रेगुलर वीडियोस डालता रहूंगा।